मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे रुद्र संहिता प्रथम खंड में आज हम 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाद दंड होने से वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शन के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म लिया। मेरे 4 मुख वाला लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्बल थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र हूं, किसने मेरा निर्माण किया, कुछ भी नहीं पता था। इस प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल रखा था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर कहीं तो होगा। इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़ करके मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर जाता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर आने लगा। बहुत ऊपर आ जाने पर भी कमल कोष को नहीं पा सका। तब मैं अधिक परेशान हो गया। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, तपस्या करो, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर के अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया था। उनका शरीर श्याम कांति से शोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्हें पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली वह सुनहरी आभा से सुशोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों ने आपस में भी वाद छिड़ गया। हम में बड़ा कौन है? उसी समय दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात नहीं हो सका
तब मैं और श्रीहरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। इस प्रकार हम दोनों ने अपने अहंकार को भूल करके भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। आज के लिए इतना ही। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।